झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अब्दुल कलाम रशीदी बुधवार देर शाम पाकुड़ पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ एक कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला में वक्फ बोर्ड से इबादत गाहों के रजिस्ट्रेशन पर विस्तार से चर्चा की गई। रशीदी ने बताया कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह समेत सभी धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत किया जाना अनिवार्य है। तमाम लोगों के साथ ये निर्णय लिया गया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंतर्गत और नोटिस के नोटिफिकेशन के में दिए गए निर्धारित तिथि 5 दिसंबर 2025 से पहले जितने भी हमारे वक्फ का 100-150 से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है झारखंड में वक्फ बोर्ड में, उनका पुनः जो है उम्मीद पोर्टल पर चढ़वाने का निर्णय लिया गया। और इसके लिए राज्य स्तरीय कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड के मेंबरान को विभिन्न जिलों में जाकर के वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूकता और उसको व्यवहारिकता देने के लिए हुआ है। इस सिलसिले में 1, 2, 3 डेट मुकर्रर किया गया था और मेरे जिम्मे में 2 और 3 तारीख में बोकारो, धनबाद, पाकुड़ और साहेबगंज हमको करना था, लेकिन 2 और 3 को बोकारो, धनबाद में वक्त खत्म हुआ और 4 तारीख को आज हम पाकुड़ में हैं। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में दर्ज प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों को आने वाले दिनों में किसी भी सरकारी कार्रवाई से बच पाना मुश्किल होगा। इसलिए समाज के लोग अपने अपने इबादत गाहों को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने में पूरा सहयोग दें। उन्होंने बताया कि झारखंड के कल्याण मंत्री, वेलफेयर सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक कर रजिस्ट्रेशन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। अभी राज्य में करीब 150 वक्फ प्रॉपर्टी ही रजिस्टर्ड है। बाकी शेष इबादत गाहों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर एका साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हम लोग आज का कार्यशाला का आयोजन किए थे। इस कार्यशाला में तमाम लोग जो रजिस्टर्ड हैं, मात्र पाकुड़ में 2 वक्फ की प्रॉपर्टी है, एक पाकुड़िया में है और दूसरा सोनपुर महेशपुर में है। बाकी जो मसाजिद हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हैं जिले के अंतर्गत। तो अभी ये बोला गया है कि 5 तारीख के बाद, जब अभी पोर्टल बंद है नया रजिस्ट्रेशन का, जैसे खुलता है तो जितने भी मस्जिद, मदरसा, दरगाह, दर्शगाह, स्कूल, ये जो वक्फ किए हुए प्रॉपर्टी पर हैं या वक्फ की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए नियमावली हमको करवाना है। इसके लिए पूरी जानकारी, डिटेल विवरणी हम लोग आज के कार्यशाला में रखे हैं और इस कार्यशाला में यह तय कर लिया गया है कि कानून, वक्फ एक्ट को कानून करना एक हर एक नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक का जिम्मेवारी है। इसके अलावा रसीदी ने रजिस्ट्रेशन के लिए जमीन से जुड़े कागजात, रेगुलेशन, पैन कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट का पालन मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, उनको भी लागू करना है। अपने इबादत गाह को वक्फ बोर्ड में दर्ज करवा लेना है, जो वक्फ बोर्ड में दर्ज किया हुआ पहले से है। और आने वाले दिनों में जो है आपको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाना है। इसके बारे में जो सेक्शन 36 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का जो प्रावधान है, इसका हमने विश्लेषण किया है और जो जमीन के से संबंधित कागजात, रेजुलेशन, वक्फनामा, गूगल जीपीएस लोकेटर का फोटोग्राफ्स, पैन कार्ड, इन तमाम चीज़ों का विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मैक्सिमम औकाफ जो है वक्फ के लिए के तौर पर जो इस्तेमाल हो रहा है उसका निबंधीकरण होगा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक। सर